किसान उसको समझे और वो रोडों पे आ गए। और रोडों पे आ गए, एक साल के अंदर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके आंदोलन को कुचलने के लाख प्रयास किए गए, लेकिन वह उस आंदोलन पे डटे रहे। और आज उसका परिणाम है कि मोदी जी ने क्षमा मांगी है, देश से क्षमा मांगी है, उन किसानों से माफ़ी मांगी है, क्योंकि उनको मालूम था ये कानून में जो है कि जिन धनाढ्य और जो है कॉरपोरेट कंपनियों के लिए लेके आया था, वो शायद मुझे इतना साथ नहीं दे पाएंगे, किसान मुझे उखाड़ के फेंक देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की खुशी में कांग्रेसियों ने मनाया विजय दिवस। साल भर चले किसान आंदोलन में शहीद हुए 734 किसानों को मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले एक साल से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए चलाए जा रहे किसानों के सबसे बड़े आंदोलन को समाप्त करने के लिए माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी कांग्रेस संगठन में हुई और इसी खुशी में कांग्रेसियों ने शनिवार शाम विजय दिवस मनाते हुए अजमेर के गांधी भवन पर मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 734 किसानों की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस शहर जिला के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि हठधर्मी सरकार ने आखिर सैकड़ों लोगों की जान लेने के बाद कृषि कानूनों को वापस लिया। यदि पहले ही अपनी हठधर्मिता को छोड़कर कानून वापस ले लेते तो इतने किसानों की मौत नहीं होती। तंत्र की जीत और हठकर्मिता की हार जिस तरह पूरा देश देख रहा था कि आज से 1 वर्ष पूर्व केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किसानों के ऊपर, कृषि बिल के ऊपर 3 ऐसे कानून थोपे जो काले कानून के रूप में साबित हुए। और पहले दिन से ही हमारे कांग्रेस के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा यह देश के लिए काला कानून साबित होगा। और वास्तविकता ये थी जब किसान उसको समझे और वो रोडों पे आ गए। और रोडों पे आ गए, एक साल के अंदर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके आंदोलन को कुचलने के लाख प्रयास किए गए, लेकिन वह उस आंदोलन पे डटे रहे। और आज उसका परिणाम है कि मोदी जी ने क्षमा मांगी है, देश से क्षमा मांगी है, उन किसानों से माफ़ी मांगी है, क्योंकि उनको मालूम था ये कानून में जो है कि जिन धनाढ्य और जो है कॉरपोरेट कंपनियों के लिए लेके आया था, वो शायद मुझे इतना साथ नहीं दे पाएंगे, किसान मुझे उखाड़ के फेंक देंगे। और उस चीज़ को आज लेकर हम राहुल गांधी जी की भी विजय मानते हैं, इसमें कांग्रेस की भी विजय मानते हैं, उन किसानों की भी विजय है जो हमने आज किसान विजय दिवस के रूप में यह मनाया। और उन जो 750 किसान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके बलिदान पे भी हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित जो है गांधी जी की प्रतिमा के आगे की है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जी की आंख जब जगी, जब 750 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतने परिवारों के ऊपर से उनका साया हट गया, उनके परिवार के जो उनके मासूम बच्चे और बीवी और जो परिवार था उनके ऊपर से साया हट गया। उसके बाद इनकी आंखें जगी है। ऐसे निर्णय अगर इन्होंने पुनः लिए तो देश के अंदर निश्चित तौर पर एक जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। वहीं विधानसभा प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी हठधर्मिता के बूते देश की जनता और नीतियों के खिलाफ फैसले लिए, उससे पूरे देश में सरकार के खिलाफ गलत संदेश गया। नरेंद्र मोदी मन की बात तो करते हैं लेकिन आम आदमी की बात सुनते नहीं। इसी का नतीजा है कि 1 साल में 734 जवानों की जान लेने के बाद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया। देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे और आगे से वैसे फैसले लेने से पहले 100 बार सोचें। इस 75 साल के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जिसमें 734 लोगों ने अपनी शहादत दी। एक निरंकुश असंवेदनशील प्रधानमंत्री जब देश के अंदर था तो बरसों पहले एक बात हुई थी कि लोग कहते थे मोहम्मद तुगलक, और तुगलक के बाद में दूसरा नया तुगलक आया है। कभी नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन लगाता है, कभी है कि बोले किसान आंदोलन के नाम पर, कभी जमीन अवाप्ती के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर 33 बार जीएसटी की मीटिंगें होती है। ऐसा प्रधानमंत्री जब देश के अंदर होता है, मगर ये आज किसानों की जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान के संविधान की जीत है। और वो निरंकुश लोगों को झुकना पड़ा, पर उनका हर मूवमेंट खाली केवल मात्र राजनीतिक रूप लेकर रहता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेता थे आज उनके चेहरे बेनकाब हो गए, बड़े बड़े बयान जारी कर रहे थे, और आज राष्ट्र जैसे आदमी को क्षमा मांगनी पड़ेगी, इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं किसानों की जीत के ऊपर
किसान के तमाम संगठनों को मैं बधाई देता हूं और बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि तमाम कांग्रेस के लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय अपना योगदान देकर आंदोलन को जो सफल बनाया, सहयोग प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और किसानों को इनके शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? किसानों के विजय उपलक्ष्य के अंदर मोमबत्ती जलाकर जो देश में अंधकार जो छा रहा है पिछले 7 साल के अंदर, उस अंधकार को दूर करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया कि ताकि यहाँ इनके लोगों को नजर आए। और महात्मा गांधी जी को कहा कि इन लोगों को समय के साथ के अंदर इस बात की भी जानकारी कराएं कि देश का संविधान भी सर्वोच्च होता है और संविधान के दायरे के अंदर ही काम किया जाना चाहिए। इसलिए आज अगर मोमबत्ती जलाकर 2 लोग 773 लोगों ने जिन्होंने शहादत दी है उनको नमन किया है और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि निरंकुशता छोड़कर जनता की लोकतंत्र की सरकार बनने का प्रयास करें। वहीं प्रदेश महिला सेवा दल की कार्यवाहक अध्यक्ष द्रौपदी कोहली ने कहा कि गांधी जी के सत्याग्रह की तरह आंधी तूफान धूप में भी किसान डट कर संघर्ष करते रहे। आज किसानों की जीत के साथ ही कांग्रेस की भी जीत हुई है। किसानों के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी हार नजर आ रही थी, इसलिए पूरे देश से प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। अजमेर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद किसानों द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान के बदले किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता व परिवारजनों को रोजगार दिए जाने की मांग की गई। आज किसानों की जो जीत हुई है, जो कांग्रेस की जीत हुई है और इसके जो 3 काले कानून थे उसको नरेंद्र मोदी जी को आखिर में वापस लेना पड़ा। किसानों के आगे उन्हें अपनी एक तरह से हार नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने पूरे देश से क्षमा मांगते हुए और इन कानूनों को वापस लिया। और जिससे जबकि किसानों ने बिल्कुल सत्याग्रह के आधार पर जिस प्रकार गांधी जी ने आज़ादी के समय सत्याग्रह किया उसी प्रकार से किसान डटे रहे और उन्होंने अपनी बिल्कुल मजबूती से डटे रहे, चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी तूफान, कैसे इतनी मुसीबत आने के बाद भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और इसी उनकी ये विजय हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि जो साथी किसान थे, जो 700-800 किसान उनके जो चले गए, शहीद हो गए, उनके लिए हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारी मांग रहेगी कि उन किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में आर्थिक सहायता दें, उनको उनके बच्चों को नौकरी दें और इस तरह से उन जो किसानों ने देश के लिए बलिदान दिया, वो जो अन्नदाता हैं उनको देश के लिए और उनके घर के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी को कदम उठाना चाहिए, जिससे कि किसानों को सही क्षतिपूर्ति प्राप्त